आज मैं तुम्हें ऐसी कुछ चीज बताता हूँ जो मोस्ट ऑफ बंदे ना समझ नहीं पाते। देखो, कभी कभी लड़की तुम्हें इसलिए अवॉइड नहीं करती क्योंकि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसीलिए अवॉइड करती है क्योंकि है ना, वो तुम्हारे अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बंदी तुमसे डर जाती है, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बंदी तुम्हारे अराउंड अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ना ही मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो तुम्हारे अराउंड अनसेफ फील कर रही है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ भाई कि वो तुमसे इंटिमिडेट हो जाती है। एंड बंदे है ना, फिर इस चीज को गलत समझ लेते हैं कि यार वो बंदी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, अरे यार ये बंदी हमेशा गेम्स ही खेलती रहती है, यार ये बहुत ज्यादा कोल्ड है, यार ये बहुत ज्यादा पुल बैक करती है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेकिन फिर तुम क्या करते हो, तुम पुल बैक कर जाते हो, फिर बोल देते हो नहीं यार वो सिचुएशन सही नहीं थी, वो लड़की सही नहीं थी, एंड वो मे बी मुझे पसंद नहीं करती, तो फिर मैं क्यों ही वहां पे ट्राई करूं, यार मैं चला जाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहता हूँ एंड अपनी लाइफ में कुछ काम करता हूँ। एंड इस सिचुएशन में दिक्कत क्या ही पता है कि तुम ऐसी लड़की की लाइफ में से वॉक अवे कर गए जो एक्चुअली में मे बी तुम्हें पसंद कर रही थी। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ कि किसे एग्जैक्टली हम कहते हैं डिसइंटरेस्ट, किसे कहते हैं शाइनेस, किसे कहते हैं कंफ्यूजन एंड किसे कहते हैं इंटिमिडेशन। बिकॉज वैसे तो ये सारी चीजें तुम्हें सिमिलर ही लगेगी, लेकिन साइकोलॉजिकली इन सारी चीजों में फर्क होता है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली साइन, आई कांटेक्ट ऑफ फील हो रहा है। अब इसमें क्या होगा ना, वो सबसे पहले तुम्हारे सामने देखेगी, फिर कहीं और देख लेगी, फिर वापस तुम्हारे सामने देखेगी, फिर नॉर्मल एक्ट करेगी, लेकिन फिर अचानक नर्वस हो जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है ना, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा ओवर अवेयर है। जब भी लड़की तुमसे अट्रैक्टेड होती है ना एंड एट द सेम टाइम इंटिमिडेटेड भी होती है, तो अब इसमें होता क्या है ना, वो तुम्हें सबसे पहले नोटिस तो कर लेगी, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइपर अवेयर हो जाएगी तुम्हारी प्रेजेंस के लिए एंड अपने हर बिहेवियर को ओवरथिंक करने लगेगी। अरे यार मैं अगर ऐसा टच किया तो पता नहीं वो बंदा क्या सोचेगा, अरे यार मैंने ऐसा देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा, अरे यार मैंने उसको देख लिया तो फिर क्या सोचेगा। वो इतना ज्यादा ओवरथिंक करने लगती है वो बंदी। सिंपल सी बात समझो, अट्रैक्शन अवेयरनेस को क्रिएट करता है, लेकिन अब जब बंदी बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड फील हो जाती है ना, तो उसको नर्वसनेस फील होती है। एंड यहाँ पे सिंपल सी बात समझो ना, अगर वो बंदी तुम में अट्रैक्टेड नहीं थी तो ये सारी चीजें क्यों करती, उसे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना, लेकिन उसे फर्क पड़ता है यहाँ पे, इसीलिए तो वो रिएक्ट कर रही है। अब दूसरी साइन आ जाती है, उसकी फ्लर्टिंग है ना ऑकवर्ड होती है, स्मूथ नहीं होती। सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर पाएगी एंड वो एक्सक्यूजेस निकालेगी तुम्हारे साथ बात करने के लिए, रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेगी तुमसे, अननेसेसरी कहीं पे हेल्प मांग लेगी, बहुत ज्यादा सिली तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स करेगी, इनडायरेक्टली कोई भी तरह की कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेगी एंड कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातें करेगी, स्मॉल टॉक्स, जिससे पता नहीं तुम सोचोगे कि यार क्या बोलना चाहती है ये, क्या करना क्या चाहती है ये। एंड इसे हम कभी भी सिडक्टिव फ्लर्टिंग नहीं कह सकते, इसे कहते हैं हम नर्वस फ्लर्टिंग। बिकॉज यहाँ पे वो अपने आप को एंगेज करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इमोशनली अपने आप को वहां पे दिखा नहीं रही। समझ रहे हो तुम। एंड इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदी डायरेक्टली अप्रोच कभी भी नहीं करती, वो इनडायरेक्ट स्टार्टर्स ढूंढती है कि कैसे इससे बात करूं एंड रैंडमली कोई भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूंगी जिससे बात स्टार्ट हो जाएगी। तो यही होता है यहाँ पे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात आती है, जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है, तब वो बोलती है नहीं यार मैं इतना इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही एंड मुझे नहीं आना तुम्हारी लाइफ में, तो इसमें तुमने पहले कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तीसरी साइन आ जाती है कि वो तुम्हें रियली में बोलेगी कि यार मैं तुम्हारे अराउंड है ना नर्वस फील करती हूँ। ये कभी भी ड्रामेटिक लाइन्स के साथ नहीं बोलेगी, वो तुम्हें सटल तरीके से बोलेगी एंड कभी कभी डायरेक्टली भी बोल सकती है, अरे यार तुम है ना बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड लगते हो मुझे, तुम है ना कुछ डिफरेंट हो, पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हारे अराउंड नर्वस एक्ट करती हूँ, तुम बहुत ज्यादा इजी टू रीड बंदे नहीं हो यार, एंड कभी कभी तो तुम बहुत ज्यादा इंटेंस होते हो। एंड ये कभी भी किसी भी तरह की रिजेक्शन लैंग्वेज नहीं है, ये होती है एक इमोशनल रिस्पॉन्स लैंग्वेज। एंड इसमें सीधा सीधा ये भी समझना कि वो तुमसे डर नहीं रही, वो बस है ना रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वो तुमसे अट्रैक्टेड भी फील कर रही है एंड एट द सेम टाइम वो अनसर्टेन भी है
कि ये बंदा पता नहीं क्या ही सोचेगा, क्या ही करेगा, क्या ही बोलेगा। इन सारी चीजों के बारे में वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन होती है। साइन 4 आ जाती है कि वो एज्यूम करेगी कि तुम एक प्लेयर हो। सबसे पहले तो वो सोचेगी इसकी लाइफ में ना और भी बहुत ज्यादा बंदी होगी, इसके पास है ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस होंगे। ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है लड़कियों के साथ बात करते हुए, ये बंदा डेस्परेट क्यों नहीं एक्ट कर रहा, ये बंदा चेज क्यों नहीं कर रहा। एंड इन सारी चीजों से, सर्कमस्टेंसेस से क्या होता है ना, बंदी अपने गार्ड को अप कर देती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इमोशनल रिस्क है ना बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड यहाँ पे सारी लड़कियों को वैसे ही बचपन से सिखाया जाता है यार कि ऐसे तरीके के लड़के हैं ना बहुत ज्यादा इमोशनली डेंजरस होते हैं, तो बेटर है कि इनसे दूर रहो। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि फिजिकली डेंजरस होता है, मैं ऐसे डेंजरस बोलता हूँ कि इससे, ऐसे पर्सन से लड़कियां बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है। एंड इसीलिए बेटर है कि ऐसे लड़कों से दूर रहो। तो ऐसा बचपन से उनको सिखाया जाता है, बस बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। तो हो क्या रहा है ना यहाँ पे कि वो तुम्हें पसंद तो कर रही है, लेकिन फिर भी वो अभी भी तुम्हारे अराउंड इमोशनली सेफ फील नहीं कर रही, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि तुम कभी भी उसका दिल तोड़ के जा सकते हो या तो फिर तोड़ सकते हो। इसलिए वो जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश नहीं करेगी एंड थोड़ा रेजिस्ट करेगी, थोड़ा गार्ड अप रखेगी, थोड़ा सोचेगी, बहुत ज़्यादा बातें करेगी, बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करेगी, सोचने की कोशिश करेगी कि क्या ये बंदा मेरे लिए सही है या तो फिर नहीं है। एंड हाँ, ये एक तरह का डिस्टेंस भी क्रिएट करेगा एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्शन भी क्रिएट करेगा। तो मजा तो आएगा मेरे भाई तुम्हें इसमें भी। पांचवी साइन आ जाती है कि वो हर बार डाउन प्ले करेगी जिस भी चीज से वो अट्रैक्टेड फील करती है। वो बोलेगी यार वो बंदा है ना बहुत ज्यादा एरोगेंट है, अरे यार ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, मुझे उसका एटीट्यूड है ना जरा भी पसंद नहीं है, ये पता नहीं अपने आप को है ना बहुत ही ज्यादा महान समझता है, पता नहीं क्या ही है इस बंदे में, ये पता नहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है यार, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये समझ नहीं पा रही मैं। बट फिर भी वो तुम्हारे बारे में बातें कर रही होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस है। क्योंकि जब भी कोई लड़की ऐसे बंदे से अट्रैक्टेड फील करती है ना जिसकी लाइफ में आने से वो अपना इमोशनल कंट्रोल खो के रख देगी, तो इंटेलेक्चुअली वो सोचती है एंड वो बार बार बोलती है कि इस बंदे से दूर रहने में ही तेरी भलाई है, इस बंदे से दूर रह, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये खराब है, सारी चीज है। लेकिन फिर भी फीलिंग्स तो उसके लिए आ ही रही है, समझ रहे हो तुम। और सच्चाई की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो मेरे भाई कि अगर बंदी इंटरेस्टेड नहीं होती ना तो वो बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेव करती है, लेकिन अगर बंदी इंटिमिडेटेड फील कर रही है तो फिर तुम्हें सिचुएशन थोड़ी टेंस फील होगी। अगर बंदी अट्रैक्टेड फील कर रही है तो यहाँ पे तुम्हें वार्मथ फील होती है। एंड अगर बंदी कंफ्यूज है ना तुम्हारे बारे में तो तुम्हें सिचुएशन में केओस ही मिलेगा देखने को। तो सारे बंदे है ना इन सारे सिग्नल्स को भसड़ मचा देते हैं एंड फिर अपनी पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। एक बात याद रखना, जो बंदी इंटरेस्टेड नहीं होती वो रिएक्ट नहीं करती, वो एंगेज नहीं होती, ना ही वो तुम्हारे बारे में सोचती है, ना ही वो तुम्हारे बारे में बात करती है। एंड तुम्हारे लिए कोई भी तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स वो तो भूल ही जाओ मेरे भाई। लेकिन अगर बंदी तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा ओवर इंटिमिडेटेड फील कर रही है तो यहाँ पे ये याद रखना कि बंदी तुम्हारे बारे में सोचेगी एंड कभी कभी तो बहुत ज्यादा ही सोचेगी, कभी कभी रिएक्ट करेगी, बार बार वो तुम्हारे साथ सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगी एंड इनकंसिस्टेंट भी रहेगी एंड उसका नर्वस बिहेवियर तो रहने ही वाला है। एंड याद रखना कभी कभी अट्रैक्शन भी फील करेगी एंड कभी कभी रेजिस्टेंस भी रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है जब बंदी तुमसे इंटिमिडेटेड फील करती है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। कुछ लड़कियां तुम्हें इसीलिए अवॉइड नहीं करती क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तुम्हें इसीलिए अवॉइड करती है क्योंकि वो तुम्हारे अराउंड है ना अपने आप के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इमोशनली सेफ फील नहीं करती एंड इसलिए सोचती है यार इस बंदे से दूर रहने में ही भलाई है, कहीं मेरा दिल ना तोड़ दे ये बंदा। समझ रहे हो ना मेरे भाई। क्योंकि क्या होता है ना, अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा इजी होता है लेकिन किसी के अराउंड वल्नरेबल रहना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड प्लीज बंदी के सिग्नल्स को मिसरीड करना बंद करो। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड होती है तो ऐसा करती है, अगर इंटिमिडेटेड होती है तो ऐसा करती है एंड अगर नहीं होती तो वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है यार, समझ रहे हो। तो क्लियर रखो एंड आराम से जिंदगी बिताओ। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जिससे तुम रात रात भर बात करते हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रही एज अ उसका मैन, ठीक है, जब भी तुम बोलते हो रिलेशनशिप में आने के लिए, नजदीक आने के लिए, तब वो मना कर देती है, नहीं यार मुझे वो तुम्हारे अराउंड वाइब फील नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हें मेरे इस कोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। इसमें मैंने डिटेल में बात की है कि कैसे तुम्हें पूरा पावर शिफ्ट करना है। तो तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक चेक करो, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चाहिए तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।